हे कृष्ण, हे व्रजनंदन, हे प्रीतम, तुम्हारे विश्वजन मोहिनी मुरली के मधुर स्वर में कितनी मादकता है। जिस भी किसी के कर्णरंध्र में एक बार भी वह स्वर प्रवेश कर जाता है, उसे को तुरंत पागल बना देता है और फिर वह भक्त संसार के विषयजन्य मंद रसों को विस्मृत कर देता है और अखंड आपके दिव्य प्रेम का आस्वाद पाता है। लज्जा, संकोच, धैर्य, गांभीर्य, कुल, मान, लोक परलोक सब कुछ वह भूल जाता है। उसके लिए तुच्छ पार्थिव विलास रस संपूर्ण रूप से विनष्ट होकर एक अपूर्व स्वर्गीय अलौकिक रस का प्रादुर्भाव हो उठता है। उसके चित्त वृत्तियों की सारी गतियां रुक जाती है प्रभु, और वो सब गतिविधियां एक भाव से, एक ही लक्ष्य की ओर, एक ही गति से प्रवाहित होने लगती हैं। एक ऐसा नशा शरीर और मन पर उस भक्त के छा जाता है कि वह जीवन भर कभी उतरता ही नहीं। जिस शुभ क्षण में व्रजमंडल में तुम्हारी वंशी बजी, उस क्षण व्रज के प्रेमी जीवों की क्या दशा हुई थी। इस बात का मधुराति मधुर अनुभव उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को होता है। हे मेरे गोपाल, हम लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, पर सुनते हैं कि तुम्हारी उस वंशी ध्वनि को जिन्होंने भी सुना, उस ध्वनि ने जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना दिया था। सारे कामियों को विशुद्ध प्रेमी बना दिया था। तुम्हारे मुरली निनाद को सुनकर सांसारिक भोगों की सबकी सारी कामनाएं क्षण भर में नष्ट हो गई थी। संसार के प्रिय से प्रिय पदार्थों को तृणवत त्याग कर सब एक चित्त केवल तुम्हारी ओर ही लग चुके थे। और यही तो सच्चा प्रेम है। जब तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए अपने सारे सुख, सारे भोग, सारे आनंद, यहाँ तक कि मुक्ति तक का त्याग करने की तैयारी होती है, तभी तो तुम्हारा प्रेम प्रस्फुटित होता है। फिर संसार में रहने या उसके त्याग करने से कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो तुम जहाँ जिस तरह रखना और जो कुछ भी करवाना चाहते हो, उसी में परम सुख मिलता है। क्योंकि फिर जीवन का ध्येय केवल तुम्हारी रुचि और इच्छा का अनुसरण करना मात्र रह जाता है। और यही तो है दशा उस दिव्य प्रेम की। भोग में रहकर भोगों को अपना भोग्य न समझना, संसार में रहकर संसार को भूल जाना, जगत में रहकर अपने आप को सारे जगत सहित तुम्हारे चरणों में अर्पण कर देना, केवल तुम्हारा होकर तुम्हारे लिए जीवन धारण करना, और सपेरे की पूंगी ध्वनि पर नाचने वाले सांप के समान निरंतर प्रमत्त होकर वंशी ध्वनि के पीछे पीछे अप्रमत्त रूप से नाचना, जिसके जीवन का स्वभाव बन जाता है, वही तो तुम्हारा प्रेमी है गोपाल। कहते हैं फिर उसको तुम्हारी वंशी ध्वनि नित्य सुनाई देती है। क्षण क्षण में तुम्हारा मनमोहन मुरली स्वर उसे पथ प्रदर्शक की मशाल के समान मार्ग दिखलाया करता है। वे प्रेमी महात्मा धन्य है प्रभु, जो तुम्हारे इस प्रकार के प्रेम को प्राप्त करते हुए त्रैलोक्य पावन पदवी पर पहुंच चुके हैं। हे नाथ,
हम इस प्रेम पाठ के अधिकारी तो नहीं है। सुना है कि परम वैराग्यवान साधक, परम वैराग्यवान जीव ही इस प्रेम पाठशाला में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो यह प्रेम का पारा फूट निकलता है और सारे शरीर मन को क्षत विक्षत कर डालता है। प्रेम का पारा वैराग्य से ही शुद्ध होता है। वैराग्य के अभाव में तो नीच काम प्रेम के सिंहासन पर बैठकर सारी साधनाओं को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। इसलिए हे प्रभु, भोगों में फंसे हुए हम संसारी जीव इस दिव्य प्रेम लीला की बात करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? हम तो दीनहीन पतित पामर प्राणी हैं। तुम्हारे पतित पावन स्वरूप पर भरोसा किए हैं। हे गोपाल, हम में न श्रद्धा है, न भक्ति है, न प्रेम है, फिर किस मुंह से हम तुमसे कहे कि हमारी रक्षा करो? तुम भक्तों के परम सखा हो, जो जगत का सारा भरोसा छोड़कर केवल तुम्हारी दया पर ही निर्भर करते हैं। उनकी तुम रक्षा करते हो। हम तो संसारासक्त, विषयासक्त, भक्तिहीन दीन प्राणी है प्रभु। किस साहस से तुमसे उद्धार के लिए प्रार्थना करें? परंतु हे नाथ, तुम दीन बंधु हो, तुम अनाथ नाथ हो, तुम अकारण ही कृपा करते हो। सुना है कि तुम केवल दुखियों और दुराचारियों का दया या दमन के द्वारा परित्राण करने के लिए ही जगत में बार बार अवतार लेते हो। इसलिए हे नाथ, हम सा दुखी और दुराचारी और कौन होगा? दुखियों के दुख और पतितों के पातक तुम्हारे सिवा कौन नाश करेगा? तुम ही तो अशरण के शरण और अनाथ के नाथ हो। तुम निर्बल के बल हो। तुम ही तो स्नेहमयी जननी की भांति अपनी दुर्गुणी संतान से स्नेह करने वाले हो। अब तुम ही बताओ, तुम्हें छोड़कर इस विपत्ति पल से निकालने के लिए हम किसको पुकारे? ऐसा कौन है जो तुम्हारी तरह बिना हेतु दया करता हो? अब बचाओ नाथ। इस पापाग्नि से संतप्त पतित अजामिल को एक ही नाम से प्रसन्न होकर पावन कर दिया था तुमने। तुम्ही ने तो जल में अनाथ की भांति डूबते हुए गजेंद्र की दौड़ कर रक्षा की थी ना। तुम्ही ने तो भरी सभा में विपदग्रस्त द्रौपदी को बचाया था ना। अब तुम अपनी ओर देख कर ही, अपनी करुणा, अपनी कृपा, अपने वचन की ओर देख कर ही हमें अपनाओ। दया करके एक बार तुम्हारी उस मोहिनी मुरली का एक मधुर स्वर सुना दो, जिसने व्रज वनिताओं को कृष्णगत प्राणा बना दिया था। हे गोविंद, हे गोपाल, हे मुरलीधर। कृष्ण हे, 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 कृष्ण हे।